गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का कियांश खत्री के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक रहेगा क्रिया को जो है कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। वैसे कल हो गई थी। क्रिया के जो है मुख्य दो ही भेद होते हैं, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। तीन भेद अन्य होते हैं क्रिया के, तो उनके बारे में हल्का सा जो है पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी बिल्कुल। तो कल वाला जो था उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया। परिभाषा रहेगी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो तो उसे क्या है? क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, सोना, गाना सभी क्या है? क्रियाएं हैं। जैसे मोहन सो रहा है, तो सो रहा क्या है? कोई काम कर रहा है ना, सो रहा है। खेल रहा है मोहन, पत्थर लिख रहा है, तो ये चीज़ें सब क्या है? खाना खा रहा है, घूम रहा है, स्कूल का काम कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, कोई भी काम है तो वो क्या है? बर्तन साफ कर रहा है कोई भी, तो इस टाइप के जो होते हैं वो क्या है? क्रिया होती हैं। तो क्रिया के जो है कितने भेद होते हैं? दो। सकर्मक और अकर्मक। यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है भाई, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के जो है दो भेद होते हैं। इनका जो है एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे कोई भी, और उसमें से पूछा जाएगा सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक कौन सी है। तो इसकी जो है पहचान बिल्कुल ईजी से आपको मैंने कल भी बता दिया था एक्सप्लेन में अच्छी तरह। ये पहचान आप जरूर करो, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सकर्मक होती है जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्म की आवश्यकता होती तो सकर्मक, और कर्म की आवश्यकता नहीं होती तो अकर्मक। अब जैसे उदाहरण है, सीता पत्थर लिखती है, तो कर्ता कर्म क्रिया सीता पत्थर लिखती है। कर्ता कौन है? सीता, क्योंकि सीता के द्वारा कार्य करने वाली सीता है। कर्म क्या है? पत्थर, और क्रिया क्या है? लिखना। अब अभी बताया है आपको, लिखना जो है लिखना, खाना, गाना, सोना वो है क्रिया है, और यहाँ पर जो है कर्म है। तो पत्थर किसने लिखा? यानी कि प्रश्न पूछने से अगर आपको आंसर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है। अगर प्रश्न पूछने से किसका, क्यों, क्या, ऐसे क्वेश्चन करने से अगर आपको आंसर नहीं मिल जाता वाक्य में तो वो क्या है? अकर्मक है। यही इसकी पहचान है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वाक्य आपको कोई भी दिया जा सकता है। तो आप कैसे करोगे? मोहन आम खा रहा है, तो यहाँ क्या है? कर्ता मोहन है, क्योंकि मोहन कार्य कर रहा है, और क्रिया क्या है? खाने की क्रिया है, ठीक है, खा रहा है, और कर्म क्या है? आम है। तो यहाँ जो है ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा। अकर्मक में क्या रहेगा? यहाँ जो है कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल वाक्य होंगे, मोहन खेलता है, खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ कर्म दिया होता ना तो वो सकर्मक होती, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है। कर्ता मोहन हो गया और क्रिया खेलना हो गया। यहाँ जो है कोई भी, ना तो कोई गेम का नाम है ना कुछ है, ठीक है, और ना ही बॉल है, बैट है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जो है कर्म नहीं है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। सीता गा रही है, गाना जो है क्रिया है, और सीता क्या है? करता है, गाने वाली है। लेकिन क्या गा रही है? पर्सन कोई पूछे तो आंसर आपको या नहीं मिलेगा। क्या गा रही किसी को नहीं पता है, तो वो चीज़ें क्या होगी? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो आज कर लेते हैं बच्चों क्रिया के जो है कुछ अन्य भेद करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्रिया के भेद शायद सभी करवा देते हैं, लेकिन क्रिया के अन्य भेद शायद कहीं आपको मिलेंगे। ये चीज़ें जो है आप ध्यान से देखना, नोट डाउन अच्छे से कर लेना। क्रिया के अन्य भेद। तो ये जो है कितने होते हैं? क्रिया के अन्य भेद जो है तीन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रहेगा संयुक्त क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ो तो संयुक्त क्रिया। संयुक्त आप सभी को पता है भाई, जिस भी चीज़ में जो है, जैसे संयुक्त परिवार होता है, यानी कि परिवार में जैसे मम्मी पापा और उसके बच्चों से अलग, फैमिली में अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो वो संयुक्त परिवार हो गया, ठीक है। यानी कि बड़ी चीज़ें, जब दो या दो से अधिक, अब क्रिया क्या होगी? दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाएं। संयुक्त की परिभाषा रहेगी जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग
की जाएं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है। यानी कि एक क्रिया जो है, अब अकर्मक और सकर्मक में आपने एग्जाम्पल देखे थे, वहां पर क्या था, क्रिया एक थी, यानी कि काम जो है एक ही था। तो कुछ जो है क्रियाएं, जो पहली क्रिया होती है वो अपना मुख्य कार्य करती है, और जो दूसरी क्रिया होती है वो उसकी जो है विशेषता उत्पन्न करती है। ठीक है। ऐसी क्रिया जिसमें पहली क्रिया मुख्य होती है, पहली हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही भी, पहली क्रिया जिसमें पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करती है। अब विशेषता क्या है भाई, अलग से है। ठीक है, यानी कि विशेषता बताती है अलग से, उसके बारे में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। पहली क्या है, क्रिया जो है मुख्य होती है, यानी कि किसी भी काम का करना, और दूसरी क्रिया क्या होती है, उसमें उसमें उसके साथ में उसको जो है, उदाहरण के अकॉर्डिंग आपको समझ आएंगे, दूसरी क्रिया जो है उसकी विशेषता बताती है। जैसे वह अपना काम कर चुका है। ठीक है, वह अपना काम कर चुका है। अब यहाँ क्या है, वह अपना काम, काम क्या है, काम कर रहा है कोई, तो वो क्या है, काम करना एक क्रिया है, लेकिन कर चुका है ये विशेषता होगी उसकी, कि उसने जो है टाइम से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो वो क्या है, वो जो है संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता बता दी कि उसने जो है अपना काम कर लिया है, वो जो है काम कर चुका है। तो इस टाइप के वाक्य जो है संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे सीता बोलती चली गई। अब सीता क्या है, सीता जो है बोल रही थी, लेकिन वो जो है बोलती बोलती चली गई। ठीक है, बोल भी रही थी साथ में, और फिर जो है चली गई वहां से, यानी कि वहां पर रुकी नहीं। तो इस टाइप के अगर वाक्य हैं जिसमें एक तो कोई काम कर रहा है, और दूसरा उसकी जो है विशेषता अगर बताई जा रही है, तो वो क्रिया जो है क्या होगी, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी क्रिया के अन्य भेद हैं, पता नहीं कहाँ से क्या पूछी जाए, तो इसलिए जो है आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रेरणा यानी प्रेरणार्थक, नाम से ही पता चल रहा है भाई, प्रेरणा अगर दी जाती है तो वो क्या है, किसी दूसरे से जो है कार्य अगर करवाते हैं हम किसी को प्रेरणा देकर, ठीक है, किसी को अगर बताकर हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं, तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यानी कि खुद हम नहीं करते और दूसरी से करवाते हैं। तो इसकी जो है परिभाषा लिख देते हैं, प्रेरणा मतलब प्रेरणा देना किसी को, तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, दूसरे से उस कार्य को करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक
ध्यान से लिखना भी। प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरणा दी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के अकॉर्डिंग आपको समझ आएंगे भाई। उदाहरण इसके रहेंगे, सीता ने गीता से बर्तन साफ करवाए। ठीक है। अब क्या है, जैसे मम्मी ने बच्चों से खाना बनवाया, इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या, सीता ने जो है गीता से बर्तन साफ करवाए, तो क्या हो गया इसमें, सीता ने जो है प्रेरणा दी और गीता ने जो है क्रिया की। ठीक है, क्योंकि जो बर्तन साफ हैं वो गीता ने किए हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के वाक्य अगर कोई भी होंगे, सीता ने गीता से बर्तन साफ करवाए, तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे तो वो क्या होंगे, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। मालकिन ने मालकिन ने नौकर से सफाई करवाई। तो इस टाइप के जो होंगे ना भाई वाक्य, तो वो क्या रहेंगे, यानी कि मालकिन ने जो है नौकर से सफाई करवाई, कार्य करवाया किसी दूसरे से। ठीक है, मालकिन ने ऑर्डर दिया और जो नौकर ने है कार्य किया, तो दूसरे से अगर कार्य करवा रहे हैं तो वो वाक्य क्या होंगे, प्रेरणार्थक होंगे। अब एक होता है भाई लास्ट नंबर 3, अन्य भेद हो गए, संयुक्त हो गया एक तो, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और नंबर 3 हमारा रहेगा नाम धातु क्रिया। इन चीज़ों के बारे में अब जैसे सकर्मक अकर्मक हर कोई करवा देता है, लेकिन जो अन्य भेद हैं ये शायद ही किसी ने करवाए होंगे, अदरवाइज इनकी नॉलेज जो है बच्चों तक नहीं पहुंचती। तो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत रहेंगे भाई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने। परिभाषा रहेगी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब क्या हो गया भाई, नाम धातु यानी कि संज्ञा से और सर्वनाम से और विशेषण से जो क्रिया बनती है, क्रियापद बनते हैं, तो वो क्या है, नाम धातु, यानी कि जो है संज्ञा का यूज किया गया है कार्य को करने में। तो संज्ञा से कैसे हो गए, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा से। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, हाथ से, हाथ क्या है, हाथ जो है संज्ञा है, और अथियाना बन गया इससे शब्द। ठीक है, हाथ से अथियाना, और नंबर 2 रहेगा बात, यानी कि बात करना जो है, बात से बतियाना। ध्यान से देखो एक बार, नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों को नाम धातु कहते हैं। तो क्रियापद क्या है, अथियाना, यानी कि किसी जो है चीज को अथिया लेना। ठीक है, हाथ से बना है, हाथ जो है संज्ञा है, और ये क्रिया क्या बन गई, अथियाना, यानी कि किसी चीज को जो है जबरदस्ती उसको पकड़ लेना। बात, बतियाना, बातें करना। ठीक है, बात करना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ संज्ञा, बात करना क्या है, संज्ञा है। ठीक है, बतियाना शब्द जो क्या हो गया, वो हो गया नाम धातु क्रिया होगी। ठीक है, तो सर्वनाम से कुछ एग्जाम्पल देखो भाई, ये संज्ञा के हो गए, और सर्वनाम से जो है क्या बनेंगे, सर्वनाम क्या है, अपना है। ठीक है, तो अपना से क्या बनेगा, क्रियापद क्या रहेगी, अपना से अपनाना।
अपना होता है एक चीज, कोई चीज है वो अपनी है, ठीक है। लेकिन अपनाना क्या है, किसी चीज को जो है हमेशा के लिए अपना मान लेना, ठीक है। मैं से मिमियाना, मैं यानी कि मैं जो मतलब बोलना, ठीक है। मिमियाना, मैं से मिमियाना जो है नाम धातु शब्द बना है, सर्वनाम है ये, मैं और अपना, ठीक है। तो क्रिया नाम धातु क्रिया क्या बन गई, मिमियाना हो गया और अपनाना हो गया, ये चीजें सर्वनाम से। अब विशेषण से क्या बनेगा, तो विशेषण से रहेंगे बच्चों जैसे नरम से, नरम क्या है, खासियत चीजों की बताई जाती है ना विशेषण में, जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द जो है विशेषण होते हैं। तो नरम क्या है, नरम जो है विशेषण है, और इसका जो है नाम धातु क्या बन जाएगा, अगर हम वाक्य बनाएंगे और क्रिया इसमें नाम धातु क्रिया होगी, तो क्रिया में जो हम वाक्य क्या लिखेंगे, नरम से नरमाना, ठीक है। नरमाना के भाई दो अर्थ होते हैं, जैसे नरमाना हो गया एक तो यानी कि शांति से, शांति पूरे किसी कार्य को जो है वहीं चुप्पी खींच लेना, ठीक है, नरम। और एक जो है सॉफ्ट चीज को भी जो है नरम बोलते हैं। अब गरम, गुस्से में कोई है, ठीक है, तो उससे क्या बन गया, गरमाना, गरम से गरमाना। तो ये चीजें क्या है, गरम और नरम, ठीक है, ये चीजें क्या है, विशेषण है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं तो वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जो चीजें यूज, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों टॉपिक मैंने कवर करवा लिए, इसलिए जो है आपको एक्सप्लेन के लिए प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, जो विजिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी चीज वस्तु स्थान का नाम जो है का बोध करवाए तो वो चीज क्या है, संज्ञा है। और इन्हीं चीजों के नाम पर अगर वहां पर मैं, अपना, तुम, तुम्हारा, ये चीजें यूज हो तो वो क्या है, सर्वनाम है। जैसे अपना से अपनाना बन गया, अपना क्या है, सर्वनाम है, और क्रिया होगी इसकी अपनाना। मैं भी सर्वनाम है। अब विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की, इनमें दोनों में से कोई भी हो, इसकी चीज, इसकी जो है विशेषता बताए, ठीक है। कि जैसे ब्रेड जो है नरम है और बिस्कुट जो है वो टाइट है, ठीक है। आम मीठा है, नींबू खट्टा है, यानी कि ये चीज़ें अगर विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या है, विशेषण है। तो नरम से क्या वाक्य बनेगा, क्रिया धातु बनेगी नरमाना, और सॉरी नाम धातु, और गरम से गरमाना। इस टाइप के जो है एग्जाम्पल रहेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो अगेन आपको बोल रही हूँ, वेरी वेरी थैंक्स भाई उन सब के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 102 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, दिल से धन्यवाद सभी का। काइंडली सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।